जय परशुराम। ये प्रकृति हमें फल देती है। हम जमीन में बीज डालते हैं और उचित प्रकार से उस बीज डालने की क्रिया करते हैं। जैसे पहले खेत की जुताई करना, फिर खेत को सिंचाई करना, उसके पश्चात बुआई करना, बुआई करने के पश्चात निराई करना, और निराई के पश्चात कटाई करना, और कटाई के पश्चात हमें फल प्राप्त होता है। हमें क्रमशः श्रम करना पड़ता है। जो क्रम है, जो नियम है, उसको अगर छोड़ करके हम चलेंगे तो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। जीवन में अगर फल प्राप्त करना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाना क्यों न चाहे, आपको एक निश्चित नियम के अधीन होकर के, नियम के अनुरूप चल करके उस कार्य को प्राप्त किया जा सकता, अन्यथा नहीं। हम जो है नियमों में बंधना नहीं चाहते और कार्य में सफलता चाहते हैं। हम नियमों में बंधना नहीं चाहते और हम फल की प्राप्ति चाहते हैं। कैसे होगा? अकल्पनीय है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए जरूरी है, हमारे धर्म ग्रंथ जो कह रहे हैं वो शब्द, एक एक शब्द अनमोल रत्न है, और हमें उन रत्नों को सुंदर ढंग से पिरो करके अपने जीवन में धारण करने से ही हमें सहज सुगम मार्ग प्रशस्त होगा। हमें बहुत ही सहज सुगम रूप से फल प्राप्त होगा और हमें बहुत ही साधारण रूप से जीवन की सार्थकता प्राप्त होगी। जो सर्वोच्च शिखर पर चंद्र और सूर्य के प्रकाश की तरह, जो सर्वोच्च शिखर पर चंद्र प्रभा और सूर्य आभा की तरह हमें प्रकाशित करेगी। इसलिए जरूरी है, नियम को धारण करो, फल को प्राप्त करो। नियम के अधीन फल है, नियम के अधीन रहना पड़ेगा। जब तक आप अधीन नहीं रहेंगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं है। नियम को धारण करो, फल को प्राप्त करो। जीवन में सार्थकता तभी आएगी जब हम नियम धारण करेंगे। हमारे नियम बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है, जिनका वर्णन हमारे वेदों में आदि काल से किया हुआ है और हमारे मनुष्यों द्वारा हमें बार बार उन्हें बताया जा रहा है।